गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका का पाठ 12 सुदामा चरित प्रारंभ करेंगे बेटा। सुदामा चरित पाठ एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है बेटा, जो कवि श्री नरोत्तम दास द्वारा रची गई है। इसमें कवि ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता का चित्रण किया है। अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण की मदद की आशा से जब फटे हाल सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारिका जाते हैं, तो वहां की शानो शौकत जो चकाचौंध होती है, उसको देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो उठते हैं। द्वारपाल सुदामा की दीन दशा देखकर उन्हें द्वार पर ही रोक लेता है और श्री कृष्ण से जाकर कहता है कि बाहर कोई ब्राह्मण आया है जो बहुत ही दीनहीन अवस्था में है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके पैरों में चप्पल नहीं है और बहुत ही दुखी हालत में लग रहा है, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपसे मिलना चाह रहा है। यह सुनते ही कृष्ण अत्यंत भाव विह्वल हो उठते हैं। वे सिंहासन से उठकर अपने बचपन के मित्र सुदामा को मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें आदर पूर्वक अंदर लाते हैं, सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाते हैं। जब वे उनके पैरों को धोने लगते हैं बेटा, तो पैरों में कांटे चुभे होते हैं, पैरों की एड़ियां फटी होती है, पैरों में से जगह जगह से रक्त बह रहा होता है। ये देखकर वो द्रवित हो उठते हैं और उनके आंखों से इतनी सघन अश्रु धारा बहती है कि परात के पानी को छूने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती। सुदामा के पैर उनके आंसुओं से ही धुल जाते हैं। सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए जो चावल भेजे थे, कृष्ण की उस शान शौकत को देखकर सुदामा को वो उपहार उन्हें देने में झिझक सी महसूस होती है और वो उसे छिपाने लगती है। तब कृष्ण उनकी इस मनोदशा को समझ जाते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि सुदामा वो मुझे नहीं दे पा रहे हैं। तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि भाभी ने जो तुम्हारे लिए दिया है, तुम वो क्यों छिपा रहे हो? वो भाभी के स्नेह में जो चावल भीगे हुए हैं, वो मुझे लगता है तुम अकेले ही खाना चाहते हो, मुझे दे दो। इसके बाद श्री कृष्ण के पास सुदामा कुछ दिन सुखपूर्वक रहते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण उन्हें विदा करते हैं, तब कोई भी भेंट उपहार नहीं देते हैं। यह सोचकर सुदामा अत्यंत दुखी होते हैं और मन ही मन ऐसा सोचते हुए अपनी नगरी की ओर जाते हैं कि श्री कृष्ण राजा बनने के बाद बदल चुके हैं। उन्हें अपने मित्र के दुख से अब कोई मतलब नहीं रहा है। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचते हैं, तो वहां ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके गांव का वातावरण पूरा बदला हुआ था। उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक शानदार महल खड़ा हुआ था। बाहर महावत हाथी लेकर खड़े हुए थे और उनकी पत्नी बच्चे सब बहुत अच्छे वस्त्रों में सजे धजे वहां पर थे। कृष्ण ने सुदामा की मनोदशा जानकर उन्हें सब कुछ दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा और सुदामा की मित्रता को उनके समक्ष छोटा नहीं होने दिया। बेटा, यही एक सच्ची मित्रता की पहचान है कि आप अपने मित्र के कष्टों को समझो, आपके मित्र को कहने की जरूरत ही ना रहे और आप उसकी मदद कर दो और किसी के सामने इसका जिक्र ना करो, ताकि आपके मित्र को कहीं आपके समक्ष छोटा अनुभव ना हो। यदि इस तरह का निस्वार्थ भाव हम अपनी दोस्ती में रखते हैं बेटा, तो सारे रिश्तों से ऊपर ये रिश्ता दोस्ती का कायम हो जाता है। इस पाठ से हमें यही सीख लेनी चाहिए बेटा। अभी आप लोग विद्यार्थी जीवन में हैं, अभी ही समय होता है जब आपके जीवन में सच्चे मित्र आते हैं। एक सच्ची मित्रता विश्वास, निस्वार्थता और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत होती है। ऐसे ही सच्चे मित्रों को अपने जीवन में महत्व दो और मित्रता की कद्र करो। यही संदेश हमें ये कविता देती है, जो आज हम प्रारंभ करेंगे। अब इस पाठ का पहला पद देखिए बेटा। शीस पगान जंगा तन में
प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ठीक है बेटा, इसके कुछ कठिन शब्द एक बार देख लो आप। सीस, सीस मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी, जंगा मतलब कुर्ता, केही मतलब कौन सा, ग्राम मतलब गांव, उपाना है बेटा पैरों में चप्पल, द्विज ब्राह्मण, चकिसो चकित, अभिराम सुंदरता, दीन दयाल दीनों पर दया करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, बतावत बताया है, और आपनो अपना। ठीक है बेटा, अब इसका अर्थ देखिए। सबसे पहले पंक्ति देखिए बेटा, सीस पगाना जंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। कि कवि यह सवैया है बेटा, और नरोत्तम दास जी ने के सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण के महल के सामने सुदामा आकर खड़े हो जाते हैं उनसे मदद के लिए। द्वारपाल उनकी हालत देखकर उन्हें वहीं पर रोक लेता है और उनके आने की सूचना श्री कृष्ण को जाकर किस तरह से देता है। ठीक है बेटा, तो पहली पंक्ति का अर्थ देखिए, सीस पगा, है ना, सीस मतलब सिर, पगा मतलब पाग। कि द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न तन पर जंगा, जंगा मतलब कुर्ता, है ना, और ना ही उसके शरीर पर कुर्ता है, मतलब वस्त्र के नाम पर कुछ नहीं है, शरीर पर कुर्ता भी नहीं है और सिर पर पाग यानी पगड़ी भी नहीं है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और न जाने किस गांव का रहने वाला है। ठीक है, कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है जिसके ना तो सिर पर पगड़ी है ना शरीर पर कुर्ता है, और पता नहीं वो किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उसकी जो धोती है वो एकदम फटी हुई है और उसके शरीर से लिपटी हुई है। इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है बेटा वो, कि उसे सही से पहना भी नहीं गया, बस वो उसके शरीर पर लिपटी हुई है। कि उसकी धोती फटी हुई है और कंधे पर एक फटा हुआ सा दुपट्टा पड़ा हुआ है, लटी दुपट्टी। ठीक है ना, और उसके कंधे पर एक फटा हुआ दुपट्टा है। अरुपाय उपाना को नहीं सामा, और उसके पैरों में जूते भी नहीं। ठीक है, कि उसकी धोती फटी हुई है, कंधे पर एक फटा हुआ दुपट्टा गिरा हुआ है और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज मतलब ब्राह्मण बेटा, क्योंकि द्वार पर एक दुबला पतला कमजोर सा ब्राह्मण खड़ा है। और रयो चकिसो वसुधा अभिराम, और अपनी आपकी इस सुंदर नगरी की धरती को चकित होकर निहार रहा है। कि बाहर द्वार पर एक कमजोर सा कृशकाय ब्राह्मण खड़ा है और अत्यंत चकित होकर इस सुंदर धरती को निहार रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वह लोगों से दीन दयाल यानी कृष्ण के महल का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है बेटा, कि कृष्ण को उसका द्वारपाल सूचना देता है बेटा कि एक ब्राह्मण बहुत दुर्बल अवस्था में खड़ा हुआ है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, और वह कौन सी नगरी से आया ये भी पता नहीं है। उसके सिर पर एक फटी हुई धोती और कंधे पर एक फटा हुआ दुपट्टा है, पैरों में उसके जूते नहीं है। वह द्वार पर खड़ा हुआ है और आश्चर्यचकित होकर इस धरती को निहार रहा है। ठीक है, और लोगों से श्री कृष्ण के महल का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला पद। यस बेटा, अब इसका अगला पद देखिए। ऐसे बेहाल दिवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनी चोए, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन कोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि होए।
पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग दूं। अब जब द्वारपाल आकर कहता है बेटा कि द्वार पर ऐसा ब्राह्मण खड़ा है, तो श्री कृष्ण ये सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वे अपने सिंहासन से उठकर दौड़े हुए सुदामा के पास चले जाते हैं। वे सुदामा को बड़े स्नेह से अपने महल में लाते हैं और उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं। देख बेवाल बिवाई नुसो, पग कंटक जाल लगे पुनीचो। फिर वो पानी की परात मंगवाते हैं ताकि वो अपने मित्र के पैर धो सके, और जैसे ही वो पैर धोने के लिए पैरों पर हाथ लगाते हैं तो उनके पैरों की हालत देखकर वो विहल उठते हैं और अत्यंत करुणा से उनका मन भर जाता है। उनके पैरों की बिवाइयां फटी हुई थी, ऐसा लग रहा था मानो उनके पैरों में कांटों का जाल बिछा हुआ, कि फटी हुई बिवाइयों में इतने कांटे चुभे हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों में कांटों का जाल बिछा हुआ हो। जाल लगे पुनि जोड़, हाय महादुख पाए सखा। तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि हे मित्र, तुमने इतने दुख उठाए, तुम इतने दिन कहाँ तक रहे, मेरे पास क्यों नहीं आए? कि हे मित्र, आपने अब तक अत्यधिक दुख झेले हैं और इतने दिनों तक आप कहाँ रहे, आप मेरे पास क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा धीरोई। और सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले करुणा निधि श्री कृष्ण खुद दुख के मारे रोने लगे। ठीक है, कि जो कृष्ण दूसरों की करुणा, दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, वो स्वयं करुणा निधि कृष्ण सुदामा की हालत देखकर दुखी होकर रोने लगे। अब जब वो रोने लगे तो क्या हुआ? पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग दूं। कि इतना उनकी आंखों से अश्रुधारा बही कि जो पानी उन्होंने पैर धोने के लिए मंगवाया था, उस परात को तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंखों के जल से, आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। कि पैरों को धोने के लिए उन्होंने परात को छुआ तक नहीं, अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो डाले। ठीक है बेटा, अब इसके आगे वाला पद देखिए बेटा। कछु भाभी हमको दियो सो, तुम काहे न देत, चापी पोठरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मात दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कयो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में होजु प्रवीण। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछिली बानी अजी न तजो तुम, तेसे ही बाबी के अंजुल कीने। अब श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो उठे और जब उन्होंने पैर धो लिए और सुदामा की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि सुदामा बार बार कुछ छिपा रहे हैं, कि पोटली को अपनी बगल में छिपा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने जब ऐसा देखा बेटा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि जरूर सुदामा मेरे लिए कुछ लाए हैं और संकोचवश वो मुझे नहीं दे रहे हैं। तो अपने कृष्ण का वो संकोच दूर करने के लिए सुदामा क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को अपनी बगल के नीचे दबा रहे हैं, तो सुदामा श्री कृष्ण को देख श्री कृष्ण सुदामा को कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? कछु भाभी हमको दिया सो तुम काहे न दे। कि भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ दिया है, तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? चापी पोठरी काख में रहो के ही हेतु, तुम मुझे बताओ कि बार बार इस पोटली को तुम अपनी बगल में क्यों दबा रहे
हो। ठीक है, ताकि वो जो खुद संकोच कर रहे थे तो कृष्ण ने उनका संकोच दूर करने के लिए इस तरह का बहाना बनाया और कहा कि भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ उपहार भेजा होगा, तुम मुझे वो क्यों नहीं दे रहे हो और इस पोटली को बार बार बगल में क्यों छिपा रहे हो, ये मुझे दे दो। आगे चना गुरु मात दए थे, लाए तुम चाबी हमें नहीं देते। पहले अब वो कि उन्हें सीधे तरीके से ना कुछ कहकर उन्हें बहुत सरल, अपने दोस्त को बहुत रिलैक्स करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा ही होता था, गुरु माता खाने के लिए हमें चने देती थी, लेकिन तुम मेरे हिस्से के चने भी चबा जाते थे, है ना। कि आगे चना गुरु माता दए थे, कि पहले भी गुरु माता ने खाने के लिए चने दिए थे, तुम चाबी हमें नहीं दी, तो तुमने वो सारे चने भी खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, श्याम कृष्ण हंसकर सुदामा से कहते हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीण, कि तुम तो चोरी करने में शुरू से ही प्रवीण हो। ठीक है, तो कि तुम तो बचपन से ही चोरी करने में बहुत माहिर हो, बचपन से करते आए हो, गुरु माता चने देती थी, तुम अकेले खा जाते थे, आज भी तुम ऐसा ही कर रहे हो कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है और तुम उसको छिपा रहे हो, और पहले भी गुरु माता चने देती थी, तुम अकेले खा जाते थे, तो कि चोरी करने में तो तुम बहुत प्रवीण हो। पोटली काख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भी नहीं, और जो पोटली तुम अपनी बगल में दबाए हुए हो, लाओ उसे खोलो, और उसमें तो भाभी के स्नेह रूपी अमृत से भीगे हुए चावल हैं। ठीक है, कि जो पोटली तुम काख के नीचे दबा रहे हो उसे खोलो, क्योंकि उसमें भाभी द्वारा दिए गए चावल हैं जो उनके स्नेह रूपी अमृत में भीगे हुए हों। पाछिली बानी अजो न तो जो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल की ने, और तुम अब तक अपनी उस पुरानी आदत को नहीं छोड़ रहे हो, जो तुम भाभी के द्वारा लाए हुए चावल भी अकेले ही खा जाना चाहते हो, कि तुम पहले से ही चोरी करने की आदत में प्रवीण हो, और भाभी ने जो चावल दिए वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है, और तुम भाभी के चावल इसीलिए मुझे देना नहीं चाहते। ठीक है बेटा, ये आज के 2 पदों का अर्थ। अब इसका चौथा पद देखिए बेटा, वह पुलकनि वह उठी मिलही, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा बयो जो अब बयो, हरि को राज समाज, हाँ आवत नाही हुतो, वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाई के, बहुधन धरो सकेली। कृष्ण सुदामा को बहुत दिनों तक अपने पास रखते हैं, उनका खूब आदर सत्कार करते हैं और फिर उन्हें वहां से विदा करते हैं। अब श्री कृष्ण सुदामा को विदा तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं देते। तब श्री कृष्ण के बारे में सुदामा के मन में क्या क्या विचार आते हैं वो इस पद में बताए गए हैं बेटा। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, कि वह उनका खुश होना, उनसे सिंहासन से उठकर मिलना, उन्हें सिंहासन पर बिठाना, उनके पैर धोना, उन्हें गले लगाना, अपने पास बिठाना और इतने दिनों तक आदर सत्कार देना। श्री कृष्ण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और अब उन्होंने मुझे विदा करते समय मेरी ऐसी दशा देखकर भी कुछ नहीं दिया है। श्री कृष्ण का ऐसा व्यवहार मेरे लिए क्यों, कि उनकी लीलाओं के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या वो हमारी पुरानी दोस्ती भूल गए जो उन्होंने मुझे अभी मदद के लिए कुछ भी नहीं दिया। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि आज श्री कृष्ण जब इतने बड़े देश के राजा हो गए हैं तो वो अपनी पुरानी सारी बातों को भूल गए हैं कि कल तक हम बचपन में थोड़े से दही के कारण घर घर घूमते फिरते थे और आज उन्हें राजा बनने के बाद वो सारी बातें याद नहीं है कि
उन्होंने बचपन में मेरे साथ इतनी लीलाएं की थी और आज उन्होंने मुझे सत्कार तो खूब दिया लेकिन मुझे साथ में कुछ भी भेंट नहीं दी, तो उनकी इस लीला को कोई भी नहीं समझ सकता। कहा वयो जो अब वयो हरि को राज समा। और अब जब उनके पहले तो वो थोड़े से दही के लिए भी साथ साथ घूमते थे, और आज श्री कृष्ण के पास इतनी धन दौलत, इतना वैभव, इतना बड़ा देश है उनका राज्य, और उनके हृदय में जो ये परिवर्तन आया है, तो ऐसा क्या हुआ है, उनकी इस लीला को कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक है, कि आज इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने मेरी मदद नहीं की, इस चीज को समझा नहीं जा सकता। जबकि उन्होंने मेरा सम्मान आदर तो इतना अधिक किया था, जबकि मुझे भेंट के रूप में उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं दिया। हाँ आवत ना ही हूँ तो वाही पठायो थे, और मैं तो बिल्कुल आना ही नहीं चाह रहा था, वो तो मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा था। अब वो सोच रहे थे कि मैं आया, उन्होंने मेरा सत्कार वगैरह खूब किया लेकिन कुछ भी नहीं दिया। बचपन में हम साथ खेलते, साथ दही चुराने जाते थे, और आज जब वो राजा हो गए तो उन्होंने बिल्कुल अपना रूप ही परिवर्तित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, और मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था मदद के लिए, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। कि कृष्ण तो वही है, लेकिन मैं नहीं आना चाहता था, क्योंकि अब वो कृष्ण नहीं है, वो बचपन में मेरे मित्र थे, अब वो इतने बड़े देश के राजा हैं। वो तो मेरी पत्नी ने जबरदस्ती धकेला, इसीलिए मैं आज उनके पास मदद के लिए आया। अब कहीं समुझाए के बहुधन धरो सके, अब मैं उसे जाकर कहूंगा कि ये श्री कृष्ण ने जितना धन दिया है उसे तुम संभालो। कि वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं कि मैं मदद के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती भेजा, और अब जब जाऊंगा और वो पूछेगी कि कृष्ण ने क्या दिया है, तो मैं उसे कहूंगा कि यह इतना सारा धन मुझे श्री कृष्ण ने दिया है, अब तुम ही उसे संभाल कर रखो। कि वो मन में अत्यंत दुविधा में होते हैं कि कृष्ण जो बचपन में इतने प्रिय मेरे मित्र थे, अभी उन्होंने मेरे साथ इतना आदर सत्कार से मेरे साथ व्यवहार किया, लेकिन मुझे जाते वक्त कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भेंट नहीं दी, मेरी कोई मदद नहीं की। तो इस तरह का परिवर्तन क्या है, उनकी इस लीला को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, वो तो मेरी पत्नी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे भेजा। अब मैं जाकर उसे कहूंगा कि ये श्री कृष्ण ने इतना धन मुझे दिया है कि तुम स्वयं ही इसे संभालो, मुझसे तो ये नहीं संभल रहा। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, कल तक हमने सुदामा चरित के 4 पदों तक का अर्थ समझ लिया था। आज हम इसके अंतिम 2 पद और समझेंगे बेटा। ठीक है, इसका 5वां पद है बेटा, वैसोई राज समाज बने, गज बाजी गने मन संभ्रम छायो, केंद्यो परो कहू मार्ग भूली, की तीरी के में द्वारिका आयो, कौन बिलोकी पे कोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मजायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। ठीक है बेटा, ये हमारा 5वां पद है। इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए बेटा, वैसो ही, उसी तरह, गजबाजी, गज बेटा हाथी का पर्यायवाची और बाजी मतलब घोड़ा, तो गजबाजी हाथी और घोड़े, छायो मतलब बढ़ जाना, कौन महल, बिलोकी में देखने के लिए, पांडे ब्राह्मण या सुदामा के लिए आया है ना बेटा। अब इसका अर्थ देखिए आप लोग, वैसो ही राज समाज बने। अब कल तक हमने पढ़ा था बेटा कि किस तरह सुदामा कृष्ण के पास गए, द्वारपाल ने संदेश दिया कि एक ब्राह्मण आया है। ये सब सुनकर कृष्ण दौड़े आए और सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक वो आदर सत्कार में वहाँ रहे, लेकिन लौटते वक्त उन्होंने सुदामा को कोई भेंट उपहार नहीं दिया। तो सुदामा सोचते हुए आ रहे थे कि इतना बड़ा राज सम्राट मिल गया है तो कृष्ण सब कुछ भूल चुके हैं, किस तरह हम बचपन में दही चुराया करते थे। मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे भेजा। अब मैं जाकर उसे कहूँगा कि ये सारा धन तुम संभालो। ठीक है, इन सब तो वो सोचते सोचते वो अपने नगरी में पहुँचते हैं, और जब वो नगरी में पहुँचते हैं बेटा तो वो क्या देखते हैं ये आप आगे देखिए।
बैसो ही राज समाज बने, गज बाजी गने मम संभ्रम पायो। कि द्वारका से खाली हाथ लौटे सुदामा अपनी नगरी में आकर भ्रम में पड़ जाते हैं, संदेह में हो जाते हैं, संदेह की स्थिति में आ जाते हैं कि यहाँ पर भी द्वारिका जैसा साज और सामान है। ठीक है, कि हर तरफ राज और समाज द्वारिका जैसा हो रहा है, द्वारिका जैसे बड़े बड़े महल हैं। राज समाज बने कि द्वारिका जैसा ही राज्य और समाज यहाँ पर बना हुआ है। गजबाजी गने मन संभ्रम पायो, और यहाँ पर अनेक हाथी और घोड़े हैं। मन संभ्रम वायु, उन्हें लगा कि मेरे मन को जरूर कोई भ्रम हो गया है, कि वो मन ही मन सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया है। कैंडियो परो कहूँ मार्ग भूली, कि ऐसा लग रहा है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। कैंडियो परो कहूँ मार्ग भूली, कि हो सकता है मैं रास्ता भूल गया हूँ। के फिरी के मैं द्वारका आयो, और रास्ता भूलकर मैं घूम घाम कर पुनः द्वारिका नगरी में आ गया हूँ। कि ऐसा लग रहा है कि मैं रामार्ग भूल गया हूँ और भटक कर पुनः द्वारिका नगरी आ गया हूँ। होने बिलो की भी कोमन लोचन, और अब उनका मन उनकी झोपड़ी को देखने के लिए, है ना, बिलो की भी देखने के लिए, कि अपना भवन देखने के लिए सुदामा का मन उत्सुक हो रहा था। और यही सोचते सोचते उन्होंने पूरे गांव को घूम लिया। ठीक है, कि मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, ऐसा सोचते सोचते वो पूरे गांव में घूम गए। पूछते पांडे फिरे सब सो, कि उनका मन उत्सुक हो रहा था कि मेरा घर कहाँ है, और इसके लिए पांडे मतलब ब्राह्मण, कि वो गरीब ब्राह्मण सुदामा पूरे गांव में अपने घर का पता पूछते हुए फिरे, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाई। लेकिन उन्हें उस गांव में अपनी झोपड़ी भी कहीं नहीं मिली। कि सुदामा जब लौटकर आए और अपने गांव पहुंचे तो वहां बिल्कुल द्वारिका जैसा माहौल था, वैसे ही बड़े बड़े भवन, वैसे ही घोड़े हाथी। तो उन्हें लगा कि वो रास्ता भूल गए हैं और पुनः द्वारिका आ गए हैं। लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं को संभाला और अपना घर उस गांव में देखने के लिए उत्सुक हो उठे, और जगह जगह वो अपने घर का पता पूछने लगे। लेकिन पूरा गांव छान मारने के बाद भी उस ब्राह्मण को अपना घर उस गांव में नहीं मिला। ठीक है, अब इसका अंतिम पद देखिए बेटा। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पन ही न होती, कहले गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जूर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के पर तापते दाख नवा। ये हमारा अंतिम पद है बेटा। अब देखिए उनके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा से क्या परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उन लोगों को कैसा लग रहा है, ये इस पद में बताया गया है। कि पांचवें पद में हमने देखा बेटा कि कृष्ण किस तरह कृष्ण ने उनकी नगरी को परिवर्तित कर दिया और वो भ्रमित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो द्वारिका लौटकर आ गए हैं और पूरे गांव में वो अपनी झोपड़ी को ढूंढते हुए घूम रहे थे। तो आगे देखिए, के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहाव। कि जहां पहले सुदामा की एक टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां पर अब सोने के बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। देखिए, छानी मतलब छप्पर, कच्चे घरों में होता है ना बेटा। कंचन सोना, धाम महल, जूतो मतलब जुड़ना, कोरोसवा, कोरोसवा बेटा निम्न कोटि का अनाज है, घास के बीज है और उसी से आटा और उसी का बना हुआ खाना, मतलब निम्न कोटि के अनाज को कोरोसवा कहा गया है। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देखिए, के वह टूटी सी छानी हती, कि जहां पर वह टूटा सा छप्पर, टूटी सी झोपड़ी होती थी, कहा कंचन के अब दाम सुहावत, वहां पर अब सोने के महल शोभा दे रहे हैं। कि अब वहां पर सुंदर सुंदर सोने के महल खड़े हुए हैं। के पग में पनही न होती, और पहले जहां पैरों में जूतियां, पनही मतलब जूतियां, कि पहले जहां पैरों में जूतियां नहीं होती थी जिस घर में, कहले गज राजहु ठाड़े महावत, उसी घर के बाहर
अब सवारी के लिए महावत घोड़े और हाथी लिए खड़े हुए हैं। कि वहां पर बड़े गजराज हो, बड़े बड़े गजराज वहां पर महावत लेकर खड़े हैं सुदामा की सवारी के लिए। कि पैरों में जहाँ चप्पल नहीं होती थी वहां महावत बड़े बड़े हाथी लेकर सवारी के लिए खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। और कहाँ वह कठोर भूमि पर सोया करते थे और पूरी रात उन्हें वहीं जमीन पर व्यतीत करनी पड़ती थी। अब वो इतने संपन्न हो गए हैं कि उन्हें नरम नरम गद्दों पे नींद नहीं आती है। कहते हैं ना, जो आदतें हो जाती है, आदतों को परिवर्तित होने में समय लगता है। तो कि जहाँ वह कठोर धरती पर सोते थे तो अब उन्हें कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। के जुरुतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के पर तापते दाख न भावत। और जहाँ वे पहले मोटे अनाज और चावलों के लिए भी तरसते थे, वहाँ प्रभु की कृपा से इतना पैसा है कि अब उन्हें दाख, किशमिश जैसे स्वादिष्ट खाद्य भी अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, कि पहले जहाँ वह निम्न कोटि का अनाज जैसे सावा और चावल आदि के लिए भी तरसते थे, वहाँ प्रभु के प्रताप से उनके पास दाख, किशमिश जैसे स्वादिष्ट पकवान है, व्यंजन है, वो उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि उन्होंने जीवन में इतनी गरीबी देखी है कि अब इस संपन्नता के लिए उनको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, आदतें विकसित करनी पड़ेगी। कि पड़ी हुई आदतें नहीं छूटेगी तो कि अब उन्हें कोमल बिस्तरों पे भी नींद नहीं आती और किशमिश जैसे स्वादिष्ट वस्तुएं भी उन्हें अच्छी नहीं लगती। ठीक है बेटा, ये हमारा पाठ है। इसमें बताया गया है कि किस तरह बिना अपना एहसान जताए श्री कृष्ण ने सुदामा के जीवन से गरीबी को पूरी तरह से हटा दिया था और उन्हें अपने समान धन और वैभव देकर उस कठिनाई भरे जीवन से मुक्ति दिला दी। यही एक सच्ची दोस्ती का उदाहरण है बेटा, कि दोस्त यदि संकट में हो तो बिना उसे जताए हमें उसकी भरपूर मदद करनी चाहिए। और यदि हम सक्षम हैं बेटा, तो हमें अपने ऊपर अभिमान ना कर कर ये सोचना चाहिए कि भगवान ने यदि हमें किसी की मदद करने योग्य बनाया है तो पूरी तरह से निस्वार्थ मन से हम उसकी मदद करें। ठीक है बेटा, ये हमारा पाठ है सुदामा चरित। अब आपको इस पाठ को पूरे को बहुत अच्छे से समझना है और कहीं भी किसी भी तरह की कठिनाई अनुभव होने पर मुझसे पूछना है। ओके बेटा।